नमस्कार, हमारे इस विशेष में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने गाजा की राजधानी गाजा सिटी और उत्तरी गाजा से हमास को खदेड़ दिया है। आतंक के खिलाफ तो भारत इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं अगर गाजा की बात की जाए तो गाजा को लगातार मानवीय मदद भी भेज रहा है। लेकिन आपको पता है क्या कि एक समय था जब गाजा पट्टी में भारतीय सैनिक तैनात हुआ करते थे। 1950 से 60 के दशक में जब इजराइल और अरब मुल्कों के बीच में तनाव अपने चरम पर था, तब गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र संघ की इमरजेंसी फोर्स यानी यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स वहां तैनात हुआ करती थी। इस फोर्स में भारतीय सैनिक भी शामिल थे। अब बात करते हैं मई 1960 की। मई 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कॉमनवेल्थ पीएम कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे। वहीं उन्होंने गाजा में तैनात भारतीय सैनिकों से मुलाकात करने का मन बनाया। 19 मई 1960 को यूएन का एक जहाज पंडित नेहरू को लेकर गाजा रवाना हुआ। जैसे ही इजरायली एयर स्पेस में उनका विमान पहुंचा, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इस जहाज का रास्ता रोक लिया। इजराइल को आखिर क्या खबर लगी थी वो भी जान लीजिए। यूएन के विमान को गाजा पट्टी में लैंड करने के लिए इजराइल से होकर गुजरना पड़ता था। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के विमान अक्सर यहीं से रूट लिया करते थे, इसलिए नेहरू के विमान की इजराइल को कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन उस दिन अरब देशों के ज्यादातर अखबारों में नेहरू के गाजा जाने की खबर छप चुकी थी और इजराइल को इसकी जानकारी थी। विदेश मंत्रालय के अभिलेखागार यानी विदेश मंत्रालय के आर्काइव में उपलब्ध अगर दस्तावेजों को माने तो जैसे ही यूनाइटेड नेशन का जहाज इजराइल की वायु सीमा में पहुंचा तो 2 माइस्टर लड़ाकू विमानों ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया। उस दौरान विमान में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के एक अफसर ये याद करते हुए बताते हैं कि इजरायली फाइटर प्लेन इतने करीब और खतरनाक तरीके से गुजरे कि कोई हादसा भी हो सकता था। बाद में जब नेहरू को ले जा रहा विमान गाजा एयरफील्ड पर उतरा, तब भी इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एयरफील्ड का चक्कर काटते रहे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक चूंकि प्रधानमंत्री नेहरू संयुक्त राष्ट्र के विमान में सवार थे और यूएन ने ही पंडित नेहरू को गाजा चले जाने की जो सारी व्यवस्था थी वो की थी, ऐसे में इस पूरी घटना की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। इस घटना के एक दिन बाद संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव डैग हैमरस्कोल्ड ने नेहरू को चिट्ठी लिखकर यह बताया कि विमान को गाजा हवाई पट्टे पर उतरने के लिए इजरायली एयर स्पेस के जो ऊपर की उड़ान है उसको भरना तकनीकी रूप से काफी जरूरी था और इजराइल को ये स्थितियां अच्छी तरह से पता थीं। उस वक्त यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम सिंह ज्ञानी हुआ करते थे। ज्ञानी दिसंबर 1959 से जनवरी 1964 तक गाजा में तैनात रहे और बाद में उन्हें यमन भेज दिया गया था। इस घटना के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञानी ने पूरा ठीकरा इजराइल पर फोड़ा था। इजरायली प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने भी जवाब दिया था। घटना के बाद इजराइल ने दावा किया था कि उनके रडार में पंडित नेहरू को ले जा रहे यूएन के जहाज के साथ 4 मिग एयरक्राफ्ट भी नजर आए थे। शक था कि ये फाइटर प्लेन मिस्र के हैं। इसके बाद ही इजरायली एयरफोर्स ने जहाज को इंटरसेप्ट करने का फैसला किया था। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जहाज के अंदर कौन बैठा था। तब से लेकर अब तक ये बात एक राजी बना हुआ है कि इजराइल को वाकई में इस बात की जानकारी थी या नहीं थी कि प्लेन में जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर इजराइल ने जानबूझकर निगरानी रखने के लिए चारों तरफ से उनके विमान को घेर लिया था। आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।